बुद्ध शासन टेलीविजन के सभी श्रद्धालु दर्शकों को नमो बुद्धाय एवं मंगल मैत्री की कामनाएं। बौद्ध धम्म एक सफल मानवीय जीवन जीने का नैतिकता से परिपूर्ण एक अद्वितीय मार्ग है। उसे परमात्मा से कोई लेन देन नहीं है। बौद्ध धम्म मुख्यतः यह बात बताता है कि व्यक्ति को कैसे व्यवहार करना चाहिए और अपने चित्त को किस प्रकार अच्छा प्रशिक्षण दिया जाए। पुनर्जन्म का कारण चित्त की संतति है। बौद्धेतर धम्म ग्रंथों में आत्मा अजर अमर है और न कभी परिवर्तित होती है और न नष्ट होती है। शरीर के स्थूलाकार से पृथक उसका अस्तित्व होता है। बौद्ध विचारधारा के अनुसार ऐसी आत्मा की कोई सत्ता नहीं है जो एक भव से दूसरी भव से संक्रमित होती हो। बौद्ध विचारधारा में सभी कुछ अनात्म है। पंचस्कंदों की प्रज्ञप्ति को ही अगर लोग आत्मा कह देते हैं तो वह भी संसरण के योग्य नहीं है। इस प्रकार भव के प्रत्यक्ष के अलावा अन्य सिद्ध नहीं होता है। भव के प्रत्यय से ही जाति होती है, अर्थात जन्म या पुनर्जन्म होता है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म का जो विश्वास किया गया है एवं यह स्थापना करता है कि यह संसार अनादि प्रवाह है। जन्म या जाति किस पर निर्भर करती है, इसकी व्याख्या में बौद्ध धर्म ने भारतीय साहित्य को एक नया शब्द दिया जिसे भव के नाम से उद्बोधित किया गया। यह भव है, जाति का हेतु है। जीवन के अस्तित्व की अनगिनत श्रृंखला को बौद्ध धर्म में भव चक्र कहा जाता है। यह पुनर्जन्म के सिद्धांत की व्याख्या करता है, अर्थात बौद्ध धर्म में व्याख्या प्राप्त पुनर्जन्म भव के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। वैदिक काल के मनुष्य शरीर का दाह संस्कार देखते थे। उनके मन में यह धारणा रहती थी कि मनुष्य ही की दृष्टि से सूर्य में विलीन हो जाती है, उसके श्वास वायु में विलीन हो जाते हैं, उनकी वाणी अग्नि में समा जाती है एवं उनके विभिन्न अवयव विश्व के विभिन्न अवयवों में मिल जाते हैं। उनका यही विश्वास था कि पुण्य कर्मों का एवं अशुभ कर्मों का फल दूसरे लोगों में प्राप्त होता है। और यद्यपि ऐसे अनेक स्थल आते हैं जहां मनुष्य की आत्मा के वृक्ष आदि में प्रवेश का वर्णन है, परंतु पुनर्जन्म अथवा आत्मा का दूसरे शरीर में प्रवेश करने का प्रचलन इस समय नहीं हुआ था। उपनिषदों में पितृयान मार्ग और देवयान मार्ग का जिक्र आता है। बृहदारण्यक में ऐसा लिखा है कि जैसे घास की पत्तियां पर चलती एक इल्ली एक पत्ती से दूसरी पत्ती पर चली जाती है, इसी प्रकार आत्मा एक शरीर के अंत तक पहुंचकर दूसरे शरीर में चली जाती है। इस प्रकार पुनर्जन्म की कल्पना का कुछ संकेत हमें इनमें मिलता है। परंतु जैसा तथागत भगवान बुद्ध ने भव के माध्यम से वह आत्मा रहित पुनर्जन्म की व्याख्या की है, वैसा किसी भी भारतीय दर्शन के ग्रंथ में नहीं है। मनुष्य जिस प्रकार कर्म करेगा उसी प्रकार उसका जन्म होगा, परंतु
यह जन्म फिर किसी सिद्धांत पर आधारित नहीं है। बौद्ध धर्म में उसके लिए प्रथम बार भव शब्द का प्रयोग किया गया। यह स्पष्ट है कि भव शब्द प्रारंभिक उपनिषदों में नहीं पाया जाता है और दर्शन शास्त्रीय शब्द के रूप में केवल पाली भाषा के शास्त्रों में इसका प्रयोग हुआ है। जाति शरीर धारण करने को कहते हैं अथवा पंचस्कंदों से सम्मिलित प्रभाव को जाति नाम से पुकारते हैं। जाति का निश्चय भव से होता है। भव को उन कर्मों के अर्थ में समझा जा सकता है जिनके द्वारा पुनर्जन्म होता है। पूर्व जन्म की अविद्या और संस्कार के द्वारा विज्ञान, नाम रूप, क्षणायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान और भव की इस जन्म में उत्पत्ति होती है, जिससे आगामी जन्म का निर्धारण होता है। प्रतीत्य समुत्पाद का यह 10वां भवांग या भव दूसरे जन्म के लिए जाति और जरा मरण निर्धारित करता है, अर्थात जाति का आधार हेतु होता है। भव से संसरण एवं लोग दोनों के अर्थ सूचित होते हैं। भव को द्विविध काम भव और व्युत्पत्ति भव भी कहा जाता है एवं 3 भागों में वर्गीकरण करने पर इसे काम भव, रूप भव और अरूप भव कहा जाता है। इस प्रत्युत्पन्न भव में किए गए कुशल अकुशल कर्म से अनागत भव में उत्पद्यमान फल विपाक उपपत्ति भव कहा जाता है। जो 4 उपादान बताए गए हैं उनके प्रत्यय से भव पैदा है। भोगों की परिष्टि किए गए और उपचित कर्म पौनर्भिविक है और जिस अवस्था में पुद्गल कर्म करता है वह भव है। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी को तथागत के धम्म की प्राप्ति हो।